dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir, lecturer of math. आज का जो वीडियो है वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको हम गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वीडियो है जो आपके इंटरमीडिएट हाई स्कूल में तो हाइट एंड डिस्टेंस में काम आता है, एप्लीकेशन ऑफ एंगल निकालने के काम आता है। हम हाई स्कूल में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में इसका उपयोग होता है। फर्स्ट ईयर में पहुंचते ही इसका उपयोग बहुत ही प्रॉम्प्ट वे में, यानी काफ़ी वाइड रूप में होता है, काफ़ी वाइडली होता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसका उपयोग बिना ट्रिग्नोमेट्री जाने आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो आप एकदम से जान लीजिए कि डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीजें हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका इतना उपयोग है कि ट्रिग्नोमेट्री को जाने बिना आपकी साइंस की पढ़ाई अधूरी है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के बाद इसी का नंबर आता है, फिर जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स, और ट्रिग्नोमेट्री हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आइए इस पे हम स्टार्ट करते हैं चर्चा की। ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में हम शॉर्टली अगर बताएं तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल दो प्रकार के होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो हमें साइड से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टयूस एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे, राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द पूरी दुनिया की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा इस ट्रिग्नोमेट्री को समझना होगा। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको नॉमेनक्लेचर कर लिया जाए ए, ये 90 डिग्री है, बी और ये सी है। इसमें एक बात फिक्स है कि अपोजिट 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होता है, और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और ये परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर ये हो चाहे ये हो, क्योंकि जिस भी एंगल को हम लोग सपोर्ट करेंगे वही उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर हम एंगल ए को सपोर्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल सी को सपोर्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों काम करता है, ये भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों का काम करता है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से हम कंफर्म रहना चाहिए कि इसमें कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। अगर हम यहां पे बस सिंपल सी बात बता दे रहे हैं कि अगर हम लोग यहां पे साइन ए लेंगे या एंगल ए लेंगे, टेकिंग एंगल ए, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर BC होगा, और टेकिंग एंगल C, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो AB हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी होगी, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका वो बेस हो जाएगा। बस इतना समझना हमको। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तीनों के रेसिप्रोकल कोसेक A, सेक A और cot A होता है। जस्ट इसके रेसिप्रोकल होते हैं।
तो अगर हम कोसेक ए की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है h बाई पी, और सेक ए की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल होता है h बाई बी, और काट की बात करें हम लोग तो tan का रेसिप्रोकल होता है b बाई पी। रीजन भी यही है इसके कि दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग साइन ए इंटू कोसेक ए तो ये p बाई एच और h बाई पी हो करके 1 हो जाता है। सिमिलरली अगर हम cos ए इंटू सेक ए की बात करें तो ये भी 1 होता है, और हम लोग tan ए इंटू कॉट ए की बात करें ये भी 1 होता है। मैं अभी हाई स्कूल के बारे में ये ट्रिग्नोमेट्री हाई बेसिक से अपर तक आपको ले चलूंगा, और इंटरमीडिएट तक मैं ले चलूंगा। एक वीडियो, 2 वीडियो, जो भी जितने भी वीडियो लगेंगे हम लोग इसके अपर टू हायर की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी लोअर टू हायर की तरफ। अब इसके समझने के बाद, और देखिए मैं बच्चों ये बात जरूर आपको बताऊंगा कि दिमाग में कबाड़ मत भरिए, एक फार्मूला समझिए और उस फार्मूले से सभी फार्मूले को फॉर्मेट करना सीखिए। जैसे आपको साइन कास टेन अगर याद है तो इसके रेसिप्रोकल याद रखिए कि इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, इसका रेसिप्रोकल कॉट, और फिर इनके और इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 होगा, इनके और इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए तो 1 होगा, इनके और इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए तो 1 होगा। और इनसे हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं ट्रांसफर करके, इसलिए ट्रांसफर्ड फॉर्मूले तो ध्यान में मत रखिए, कबाड़ ध्यान में मत रखिए। अब देखिए जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है कि अगर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाई स्कूल में आता है वो है इन तीनों का प्रूफ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको थीटा में बदल सकते हो। यहां पे अगर हम थीटा ले लें तो हम लोग इसको थीटा में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे फॉर्मूले के रूप में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरे फॉर्मूले के रूप में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों प्रूफ करना है, और इसका प्रूफ हाई स्कूल में भी आता है, जानना चाहिए, क्योंकि आप प्रूफ जानोगे बच्चों तो फार्मूला याद करना बहुत आसान होता है। क्योंकि फार्मूले आप याद करोगे इन फार्मूलों को तो मैक्सिमम 1 हफ्ता याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। इसलिए इसको याद मत करो, इसको समझो। हम लोगों को ये सारे यहीं पे सारे के सारे फार्मूले दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग याद नहीं किए हुए, हम लोग समझे हैं उसको और समझकर ही इसको याद रखते हैं। क्योंकि अगर हम याद करेंगे तो 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों। इसलिए इसको याद मत करिए। अब देखिए मैं पहला फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां बताएंगे आपको। पाइथागोरस थ्योरम, और इसको हम लोग भारतीय गणितज्ञ बौधायन प्रमेय के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। अब मैं इसको अलग लिख देता हूं, ये थीटा हमने मान लिया, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये पहला इक्वेशन के रूप में हम लिख देते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर एच स्क्वायर से सब में भाग दिया जाए तो पहला फॉर्मूला प्रूफ होता है, और अगर बी स्क्वायर से भाग दिया जाए तो दूसरा फॉर्मूला, और पी स्क्वायर से भाग दिया जाए तो इसका तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। और बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसान है। तो हम पहले इक्वेशन में लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां तो एच स्क्वायर से कट के 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये क्या हो रहा है,
कि P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस B बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम देख रहे हैं कि P बाई एच का मतलब साइन, B बाई एच का मतलब कॉस। तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया पहला। अब दूसरे के लिए अगर इसी में हम लोग इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग भाग देते हैं बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से अगर भाग दिया जाए तो देखिए कौन सा फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो ये होगा पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1 हो जाएगा और एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए P बाई बी हमारे पास क्या है, tan। तो यहां पे ये होगा tan स्क्वायर थीटा और 1 इज इक्वल टू ये होगा sec स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और तीसरे फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, कि इन इक्वेशन अगर 1 में हम लोग अब केवल बचा है पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो पहले स्थान पे 1, दूसरे पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और ये होगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। फाइनली 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर। यहां देखिए क्या होगा, 1 प्लस बी बाई पी क्या है, कॉट है, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फॉर्मूले हाई स्कूल स्तर पे, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके लिए हम दिमाग में कबाड़ तो करते ही ना रखे, ध्यान रखें कि ये हमारे जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब देखिए दो फॉर्मूले और हैं, tan थीटा और cot थीटा कैसे प्रूफ करते हैं। तो बहुत ही आसान है, हम इसी छोटी सी जगह में आपको बताते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। यहां पे हम लोग एच हाइपोटेनस से भाग दे सकते हैं, तो भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा P बाई एच। हम ऐसा कर सकते हैं B बाई एच, और P बाई एच हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है और B बाई एच कॉस थीटा। तो ये tan फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और tan cot का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन साइन हो गया और साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन cos हो गया। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है जो जानते होंगे, अभी तो आप लोग हाई स्कूल में अगर इंटर किए हैं, मतलब हाई स्कूल में प्रवेश किए हैं, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नया फार्मूला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एंगल के बारे में जाने, हम साइन थीटा के बारे, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा के बारे में जान जाएं, और इनमें हम कैसे जो है साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बता देते हैं। 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये भी हाई स्कूल में है। इंटरमीडिएट जब चलेंगे तो पूरा विधिवत बताएंगे उसको, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस, दूसरे वीडियो में ये बस बताएंगे आपको। यहाँ तो सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं 90 माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा को भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं कि वो कैसे होता है। तो इसे अब मैं मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद एक इकट्ठा लिख करके मैं आपको बता रहा हूं कि और क्या क्या इसमें आसानी से हो सकता है।
अब देखिए यहां पे हम लोग फॉर्मूले के रूप में जान गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले फॉर्मूले के रूप में। दूसरे फॉर्मूले के रूप में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपका 8.4 के एक्सरसाइज में एक लास्ट वाले चैप्टर में 8.4 ये शायद है, 8.4 का पहला सवाल है और वो परिवर्तन आपको जानना चाहिए। वो सवाल के रूप में है लेकिन यहाँ एक फॉर्मूले के रूप में हम बनाया जा सकता है कि अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर फॉर्मूले याद है तो आप लिख सकते हो, फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो देखो कैसे लिखा जाता है कि अगर साइन थीटा है और हमको इस काट थीटा तक पहुंचना है तो जरा देखिए रिलेशन किस में है, कोसेक और काट में रिलेशन है। तो ये दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा बच्चों कि साइन थीटा को अब 1 अपान कोसेक में हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि कोसेक इंटू साइन बराबर 1 होता है, तो साइन बराबर 1 अपान कोसेक कर सकते हैं। अब जरा देखिए कि हमको कोसेक स्क्वायर चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में लिख सकते हैं। किसी का स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट में लिखा जा सकता है और अंडर रूट में अगर हम लिख दिए तो अब इसकी जगह पर हम ये कॉन प्लस काट स्क्वायर लिख सकते हैं, काट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम फॉर्मूले अगर याद हैं तब तो कर सकते हैं, फॉर्मूले नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये काट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कास को भी यहां बदलना चाहते हैं तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। इसको भी हम स्क्वायर में लिख दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और tan में बदलता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan को हम काट में लिख सकते हैं तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस tan को 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि साइन को कॉट में चेंज करके फॉर्मूला लिख दिया, कास को भी चेंज करके काट में लिख दिया और tan तो एक रेसिप्रोकल होता ही है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता ही थी। तो बहुत आसान है लिखना इसको। तो ये भले एक पहला सवाल हो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फॉर्मूलों को नहीं याद रखते हो तो ये लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल जो अभी थोड़ी देर पहले हम बनाए थे, अगर ये A है, ये 90 डिग्री है और ये B है, ये C है। अगर इसको हम थीटा लेते हैं बच्चों, इसको थीटा ले लिया जाए, ये 90 डिग्री है तो ये अगर ये 90 अकेले हो गया तो ये दोनों भी मिलके तो 90 होंगे ना। और अगर ये थीटा है तो निश्चित रूप से ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं। देखिए ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 90 होता है, इसलिए ये दोनों ये 90 अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब जरा देखिए जो हम बताना चाहते हैं आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हमें साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा BC बाई, इसको हम H लिख दे रहे हैं, BC बाई H। हाइपोटेनस है तो H लिख दे रहे हैं हम, BC बाई H हो गया। और जरा इस पे देखिए कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा AB अपान H हो जाएगा।
अब एक लाइन थोड़ा और चलते हैं। cos थीटा अगर लेते हैं तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो निश्चित रूप से ए बी अपान एच होगा। और अगर हम cos 90 माइनस थीटा को लिखते हैं तो cos 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये होगा बी सी अपान एच होगा। अभी आप खुद को रिलेट कर लोगे किसका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा लेते हैं तो क्या होगा, बी सी अपान ए बी होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा देखिए ए बी अपान बी सी होगा। अब जरा रिलेट करिए, ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा बी सी बाई एच है, तो यहां भी तो बी सी बाई एच है। अगर cos थीटा ए बी बाई एच है तो साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई एच है। तो हम इसको क्लियरली बाई अबव यहां लिख सकते हैं हम लोग कि क्लियरली बाई अबव साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, उसी तरह से ये और ये बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और जरा देखिए, अगर हमको tan 90 माइनस थीटा लिखना हो, tan 90 माइनस थीटा, तो देखिए क्या होगा, ए बी बाई बी सी दिया है, और जरा cot थीटा देखिए क्या होता है, यहां से देखिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो ए बी बाई बी सी है ना, ये देखिए, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं इतने बराबर cot थीटा। एक फॉर्मूला बन गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इंटर वाले भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि इंटर भी, फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले अभी अभी गए हैं। अब देखिए, कुछ और फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं। साइन cos tan हो गया, तो आप लिख दे रहे हैं कि कोसेक, अभी इसी से प्रूफ हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये इसमें और कोई बट नहीं है इसको। इसके बाद हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं आपको कि किसी भी एंगल का मान कैसे निकाला जाता है। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं। हम लोग थर्टी डिग्री के बारे में, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है ये देख लिया जाए। तो 30 और 60 तो एक ही ट्रायंगल से हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इज नोन एज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर यहां बना लिया जाए, जिनके तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल है, और इसके तीनों एंगल जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री है।
अगर इसे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, इसमें कहीं इम्पॉर्ट नहीं है। BD AD ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। a/2 ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये 90 होता है, ये साइड तो सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो 90 डिग्री हाइपोटेनस, 90 डिग्री हाइपोटेनस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस, और ये इसमें साइड क्या है, कॉमन है, तो बाई RHS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये पूरा जो 60 डिग्री है 30 डिग्री में डिवाइड हो जाता है। अब जरा देख लीजिए, ये A है, ये a/2 है, ये निकाल लिया जाए AD। तो ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AD ये है जिसको निकालना है, BD ये है, देखिए ये तो हम लोग को फाइंड करना है, BD है a/2 का होल स्क्वायर और ये है a स्क्वायर। अब इसको हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर की तरफ, तो क्या होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए बाई 1 करके, तो क्या होगा, 4, ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो AD बराबर फाइनली क्या हुआ, AD इज इक्वल टू फाइनली हो गया √3/2a। अब इसको हम लोग यहां लिख देंगे √3/2a, ये AD की वैल्यू होगी। अब जरा देखिए, जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं अभी, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कास बराबर बेस अपन हाइपोटेनस, इनका एप्लीकेशन देखिए यहां पर। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल, अब जरा देखिए हम sin 30 लेते हैं। sin 30 का मतलब साइन के सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो P/B होता ही है, तो ये हो जाएगा a/2/a, और फाइनली देखिए a/2a, a से कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 होता भी है। अब जरा sin 60 देख लीजिए, sin 60, तो sin 60, तो ये 60 हो गया, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनस हो गया, अरे परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस है, तो हम जानते हैं कि साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये देखिए √3/2a/a, a से कैंसिल होगा, √3/2 आ जाएगा, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, राइट, आपको याद, कुछ लोगों को याद भी हो सकता है, तो ये होता। अब देखिए sin 30 और 60 हो गया, कास की बात सोचते हैं, अब कास हम 30 निकालते हैं, कास 30 ये लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो इसके लिए बेस हो गया, कास के लिए √3/2 बेस ये हो गया, कास के लिए 30, और हाइपोटेनस तो अभी भी a है, a से कैंसिल हो गया, √3/2। और हम ये भी जानते हैं कि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो sin 60 की वैल्यू कास 30 की वैल्यू के बराबर होती है, इसलिए साफ साफ दिख भी रहा। अब जरा देखिए, कास 60 sin 30 के बराबर होगा, तो कास 60 जब लेंगे तो ये 60 है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो दिस अपॉन दिस, अर्थात a/2/a, फाइनली क्या होगा, a/2a, a से a कट जाएगा 1/2। तो देख लीजिए कास 60 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू के बराबर हुआ है, और ये इसी तरह से फाइंड किए जाते हैं। इस तरह से tan sec cosec किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। tan 30 आ जाइए, tan 30 क्या होगा, ये 30 है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो tan 30 में परपेंडिकुलर a/2 और बेस हो जाएगा √3/2a।
ए और ए कैंसिल होगा तो जस्ट हाफ अपान 1√3/2, 2 से 2 भी कैंसिल कर देंगे तो 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता भी है। tan 60 देख लीजिए, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूं। tan 60 बराबर क्या होगा, ये tan 60 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 परपेंडिकुलर √3/2a और जस्ट हाफ ए से ए कटेगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 आ गया, tan 60 √3 हो जाएगा। इसी तरह से इस क्राइटेरिया, इस ट्रायंगल से सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो। देख लो, सेक 30 अगर निकालना है तो ये सेक 30 होगा और सेक 30 का मतलब ये 30 है, इसके सेक का मतलब इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये बेस, सेक का मतलब हाइपोटेनस बेस होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये होगा हाइपोटेनस ए होगा और बेस होगा √3/2a, ए से ए कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 सेक 30 की वैल्यू होती है। और सेक 60 की वैल्यू देख लीजिए, सेक 60, इसी तरह कोसेक काट कुछ भी निकाल सकते हो। जब 60 लोगे तो ये ए परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी a/2, ये हाइपोटेनस की जगह पे a लिखेंगे क्योंकि हाइपोटेनस ये है। तो अब क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a/a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2, यानी साइन सेक 62 होता है। क्यों? क्योंकि cos 60 हाफ होता है, सेक इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 होना तय। अब ये आप समझ गए, तो अब देखो हम 45 की डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये मैं बता रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके लिए हमें ट्रायंगल लेना होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये 90 डिग्री और दोनों साइड इक्वल है तो निश्चित ये एंगल भी इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल होंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल है और एंगल को इक्वल कर देंगे तो a डिग्री प्लस a डिग्री बराबर अगर 90 करते हैं तो निश्चित है 2a डिग्री बराबर 90, तो दिस इंप्लाइज दैट a डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी ये दोनों 45 हो जाएंगे। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाती है AC स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो AC बराबर होगा √2a, यानी ये आ गया √2a। अब हम साइन 45 लेते हैं वैल्यू, साइन 45 तो कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी 45 ये भी 45 है, दोनों साइड बराबर भी हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस √2a कैंसिल होगा 1/√2। अगर cos 45 लेते हैं तो भी वही होगा a/√2a, क्योंकि दोनों बेस और ये दोनों बराबर हैं, ये भी 1/√2 होगा। और अगर हम लोग tan 45 लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, कट के 1 हो जाएगा। देख लीजिए, इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो अगर तुमको कोसेक निकालना है, कोसेक 45, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन a, यानी √2a/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 आएगा। सेक 45 भी √2 हो जाएगा, tan 45 cot 45 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों बराबर हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है 0 और 90 डिग्री, तो वो भी बहुत आसान है बच्चों। 0 और 90 डिग्री की वैल्यू जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं,
एक यूनिट सर्कल अगर हम बना लें तो 1 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस रखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट 10 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 01 होता है, इसका -10 होगा और इसका 0 -1 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 डिग्री, यहाँ एंगल के पॉइंट ऑफ से 90 डिग्री और यहाँ एंगल के पॉइंट ऑफ से 180 डिग्री होता है और यहाँ एंगल के पॉइंट ऑफ 270 और जब एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचते हैं तो 360 डिग्री यहाँ हो जाता है। और यही मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहला x है, हमेशा फिजिक्स भी कहती है कि x cos थीटा को डिनोट करता है और y जो है sin थीटा को डिनोट करता है, क्योंकि y जो है यहाँ 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस का काम करती है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, इसलिए y एक्सिस हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करती है। फिजिक्स में भी आप यही पाओगे, केमिस्ट्री में भी यही पाओगे। तो वो y एक्सिस हमेशा साइन और x एक्सिस हमेशा cos को। तो जब हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखने चलेंगे तो हमारा जो पहला होगा वो पहला पॉइंट होगा cos थीटा और दूसरा पॉइंट sin थीटा। तो इसमें भी जो पहला हमारा होगा वो cos की वैल्यू होगी, पहला जो है हमारा cos की वैल्यू होगी, दूसरा हमारा sin की वैल्यू होगी, sin थीटा। जब थीटा को हम 0 डिग्री बना देंगे, थीटा 0 तो sin cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हम आसानी से इसको देख सकते हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे अगर हम पहुंचते हैं तो 90 डिग्री आती है तो cos 90 की वैल्यू जो होगी पहला वाला होगा 0 और sin 90 की वैल्यू दूसरा वाला होगा 1। यहां देखो, यहां पहुंच करके तो cos 180 की वैल्यू जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा -1 और sin 180 की वैल्यू जो होगी दूसरा वाला कोऑर्डिनेट अर्थात 0। यहां पहुंचेंगे हम लोग तो cos 270 जो है पहला वैल्यू होगा 0 और sin 270 जो होगा दूसरा वैल्यू अर्थात -1। और इसी तरह से जब हम एक चक्कर के बाद यहां पहुंचेंगे तो sin 360 दूसरा वैल्यू अर्थात 0 और cos 360 पहला वैल्यू अर्थात 1। तो इस तरह से हमारा ये समस्या भी सॉल्व हो गया कि 0, 90, 180, 270 की वैल्यू क्या होती है। जिस तरह से हाई स्कूल में इतना बहुत है और इसी के आधार पे हम पूरे हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन जब हम ट्रिग्नोमेट्री बताने आएंगे हाई स्कूल में, वो चैप्टर जब आएगा तो मैं इसको इस फार्मूले के आधार पे मैं चलूंगा। ये फार्मूला मैं जो जनरेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, ये स्पेशली हाई स्कूल के लिए तो है ही है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये हमारा वीडियो नंबर पहला है जो इस सिनारियो को मैं दे रहा हूं। कल जो वीडियो बनाऊंगा या अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो स्टार्ट होगा sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है और 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और n इंटू 360 ये होगा। फिर हम इसकी जब ये जान जाएंगे तो हम अभी तक तो हम लोग सिर्फ जो है sin 30, sin 0, sin 30, cos sin 45, 60 और 90 की वैल्यू जान रहे हैं, लेकिन ये समझने के बाद हम लोग 75, 105, 120, 135, 150, 180 और 270 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी एप्लीकेशन उसका हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और फिर आपको उसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि sin 18 और sin 36 का मान और cos 18 और cos 36 का मान कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं यही आपका वीडियो, मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। Thank you watching my channel Concept of Mathematics all students।